नमस्कार दोस्तों। निखरो आप फूलों की तरह, निखरो आप खुशबू की तरह। इसी के साथ मैं रुकुम अत्री एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा बहुत ही औषधिपूर्ण, स्वास्थ्यवर्धक, गुणकारी होता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार हमारे को घर में लगाना ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये पूजनीय पौधा होता है। इस भाग में मैं आपको तुलसी के पौधे से परिचय करवाऊंगी और कैसे उगाया जाता है और उसकी देखभाल कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधों को कई नामों से पुकारा जाता है। तुलसा जी, श्री तुलसी, तुलसी माता आदि। और इसका वैज्ञानिक नाम ओसीमम सेक्टम है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये पूजनीय पौधा होता है, जिसे जीवन का अमृत भी कहा जाता है। इसको दवाइयों में और सौंदर्य प्रसाधनों में इसका उपयोग किया जाता है। तुलसी का पौधा विष्णु जी को प्रिय था, अर्थात विष्णु जी की तुलसी जी प्रिय हैं। और प्रिय होने के कारण किसी भी पूजा में, विष्णु जी की जब पूजा की जाती है तो किसी भी पूजा में तुलसी दल के बिना नहीं होती है। और जो महाप्रसाद बनता है उसमें भी तुलसी की पत्ती बहुत ही आवश्यक होती है, ऐसा माना जाता है। और तुलसी का पौधा भारत में सभी घरों के आंगन में, छत पर, बगिया में अवश्य ही मिलेगा। तुलसी का पौधा चार पांच प्रकार का होता है। रामा तुलसी, जिसके पत्ते हरे होते हैं। श्यामा तुलसी, जिसके पत्ते बैंगनी और काले होते हैं। वन तुलसी, जो वनों में पाई जाती है। इसी तरह नींबू तुलसी और विष्णु तुलसी भी होती है। अब मेरे घर में मैंने ये रामा तुलसी उगाई हुई है। ये देखिए, ये तुलसी कितनी हष्ट पुष्ट दिख रही है आपको, क्योंकि मैं इसकी देखभाल बहुत ही अच्छे से करती हूँ और इसकी देखभाल बहुत ही आसान है। तो ये बहुत ही फलती फूलती है और वातावरण भी शुद्ध करती है। तो इसको कैसे उगाते हैं? इसको उगाने के लिए ये एक गमला लिया मैंने और इस गमले में 50% बगिया की मिट्टी, 30% सैंड। सैंड की मात्रा ज़्यादा इसलिए रखी जाती है कि ये मिट्टी जो है वो पोरस होना चाहिए। पोरस होने से पानी इसके अंदर नहीं रुकेगा और पानी नहीं रुकने से इसकी जड़ खराब नहीं होएगी और पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। तो 50% मिट्टी गार्डन की, 30% सैंड, 20% जो है वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद ले लीजिए। और इसके बाद इसमें राख का पाउडर भी डाला जाता है, तो जिसके कारण इसमें फंगस और बैक्टीरिया नहीं लगते हैं। इसलिए ये जो है वो मिट्टी एक तैयार हो गई और इसको हम गमले में भर लेते हैं और इस गमले को हम धूप में लगा 3 दिन के लिए रख देते हैं। और 3 दिन के लिए इसलिए रखते हैं कि जो भी इस मिट्टी में बैक्टीरिया या फंगस है वो दूर हो जाए, नष्ट हो जाए और मिट्टी जो है शुद्ध हो जाए। इसके बाद गमला तैयार होने के बाद हम इसमें बीज डालते हैं। तो ये देखिए, ये बीज है और इन बीजों में से जब ये बीज अभी थोड़े से पके नहीं है, परंतु जब ये बीज पक जाते हैं तो इन बीजों को पकने के बाद ये थोड़े लाल रंग के हो जाते हैं, सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। इन बीजों को निकाल कर हम इसमें ऊपर की लेयर में डाल देते हैं, ऊपरी सतह पर, और हल्की हल्की मिट्टी कर देते, इससे मिला देते हैं और भरपूर पानी डाल देते हैं। भरपूर पानी इसलिए डालना चाहिए कि ताकि पहला दिन है और बीज अच्छे से डूब जाए उसमें। और उसके बाद फिर हम 15 दिन तक पर्याप्त पानी डालेंगे और इसको थोड़ा छाँव में रखेंगे। 15 दिन बाद हम देखेंगे कि इसमें से पौधा जो है अंकुरित हो जाएगा, पौधा बनने लग जाएगा, बीज अंकुरित हो जाएगा और इसको 15 दिन बाद हम फिर धूप में रखते हैं और पानी हल्का हल्का पर्याप्त पानी डालते रहते हैं। इस तरह ये हमारा पौधा जो है तैयार हो गया है और इसमें अब हम देखेंगे कि इस पौधे की देखभाल कैसे की जाती है। अब इसकी देखभाल देखिए, ये पौधा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है आपको। इसकी देखभाल करने के लिए सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि हम जगह का चुनाव कैसे करते हैं और गमले को हमें कहाँ रखना चाहिए। अब ये मैंने बगिया में रखा हुआ है। इसका चुनाव ऐसी जगह किया हुआ है जहाँ पर मेरे ऊपर कुछ आम के पेड़ या आम के पेड़ देखिए ऊपर, या अमरूद का पेड़ या कोई बेल जा रही हो, तो इसमें धूप छाँव आती रहेगी और ये भरपूर फलता रहेगा।
और यदि हमारे घर में पेड़ नहीं है तो हम सीधा गमले में उगाएंगे, हम इस गमले में उगाएंगे और गमले को उगाने के बाद अंकुरित जब हो जाता है तो हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर कि धूप और छाँव दोनों घूमती हुई नजर आए। पर आप सोचिए यदि हमारे ऐसी व्यवस्था नहीं है तो हम कई लोग छत पे रख देते हैं या आंगन में रखते हैं, तो वहाँ पे सीधी धूप जो है बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसे में पौधा मर जाएगा या सूख जाएगा। तो उसके लिए हम लोग लाल रंग का कपड़ा या हरे रंग की नेट लगा देते हैं, जिसके कारण इसका बचाव हो जाता है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, हर महीने इसको स्वस्थ रखने के लिए इसमें एक मुट्ठी कंपोस्ट खाद जरूर डालते हैं। कंपोस्ट खाद डालने से इसके अंदर पत्तियों में पौष्टिक पदार्थ रहते हैं और पत्ती का हम यूज़ करते हैं तो वो पौष्टिक पदार्थ हमारे शरीर में उपयोग में आते हैं। नंबर 3, यदि हम चाहते हैं कि ये अच्छे से ग्रो करे और भरपूर चौड़ा हो, लंबा हो, तो हम इसमें ऊपर इसकी छटिंग करते हैं। ये ऊपर का जो पोर्शन है ये वाला, इन सब की हम छटिंग करते हैं। 4 पत्ती निकाल देते हैं इसकी, 2 पत्ती आड़े में, 2 पत्ती खड़े में, इस तरह ये 4 पत्ती मैंने निकाल दी है। 4 पत्ती निकाल देते हैं। उसके बाद हम साइड की तरफ आते हैं, ये साइड की तरफ, ये साइड में भी इसी तरह उग रही हैं, साइड से भी हम छटिंग कर देते हैं। इस तरह हम संपूर्ण पौधे की छटिंग कर देते हैं और हर छटिंग में से 2 ब्रांच बाहर निकल जाती है और चारों तरफ से हमारा पौधा हरा भरा हो जाता है। नंबर 4, जब इसमें बीज आ जाते हैं और बीज जो है वो बड़े हो जाते हैं तो पहले तो ये हरे रंग के दिख रहे हैं आपको, ये हरे रंग के, उनको तोड़ देते हैं और कुछ हम लोग रख लेते हैं ताकि कभी पौधा उगाने के काम आते हैं, जिसे मंजरी कहते हैं। और इसको हमें काटना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो पौधा आगे नहीं बढ़ता है। इस तरह हमने पौधे की देखभाल कैसे की जाती है ये देखा और पौधा कैसे उगाया जाता है ये देखा। इसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि जब भी इसमें कभी फंगस दिखे, वैसे तो दिखता नहीं है क्योंकि हमने इसकी देखभाल बहुत अच्छे से की है, परंतु यदि दिखाई देता है कि कोई पत्ती हल्के रंग की हो रही है, सफ़ेद रंग की हो रही है, ये देखिए इधर कुछ पत्ती ये पीले रंग की हो रही है, तो हम इसको निकाल के पत्ती को तोड़ देते हैं और इसके जो भी ऊपर से छिड़काव कर देते हैं नीम के तेल की। नीम का तेल 1 ड्रॉप लेते हैं और 1 ग्लास उसमें डाल देते हैं, या 1 लीटर ले लो, 3 बूंद उसमें डाल लो और उसका छिड़काव कर दो, तो ये जो है पौधा बिल्कुल भी निरोगी रहता है। कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।